रेशनल नंबर्स या फिर डिफाइन रेशनल नंबर्स, द नंबर्स विच कैन बी पुट इन द फॉर्म p by q where p and q are integers and q is not equals to 0 are called rational numbers. वो नंबर जो p by q फॉर्म में हम लिख सकते हैं और उसका डिनोमिनेटर मीन्स q जो है वो नॉट इक्वल्स टू 0 होता है, वो रेशनल नंबर्स होते हैं. हमने q इज़ नॉट इक्वल्स टू 0 रखा, अंडरस्टूड सी बात है. आपको पता है कि अगर q जो है डिनोमिनेटर जो है वो 0 के इक्वल होगा तो वो नॉट डिफाइन में आएगा. अभी तक आपको पता है आप नॉट डिफाइन लिखते हो तो आपका जो आंसर है उसके अकॉर्डिंग आता ही नहीं है, तो आपका रेशनल नंबर में डिनोमिनेटर में 0 नहीं हो सकता. तो रेशनल नंबर के कुछ एग्जांपल्स देखो कौन कौन से हैं. 1/3, -6/11, 4/5, कुछ भी p by q फॉर्म में जिसको आप लिख सकते हो, कोई फ्रैक्शन, इन सबको हम रेशनल नंबर्स बोलते हैं. अब कई बार एक माइंड में क्वेश्चन अराइज होता है, या फिर माइंड में क्या आप बुक्स में उठाओगे, काफ़ी सारी बुक्स में ये क्वेश्चन दिया होता है. 9th स्टैंडर्ड के NCERT में भी ये क्वेश्चन दिया हो, इज़ 0 ए रैशनल नंबर, कि क्या 0 एक रैशनल नंबर होता है. तो आंसर वुड बी येस, 0 इज़ ऑल्सो अ रैशनल नंबर. फॉर एग्जाम्पल वी कैन ऑल्सो राइट 0 एज 0/1, 0/2 एंड एक्सेट्रा, 0/90. इन सब का रिजल्ट क्या होता है, 0 ही तो होता है. तो 0 भी एक रैशनल नंबर होता है. नेक्स्ट हम आ रहे हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर्स और लोएस्ट फॉर्म, कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर होती क्या है. तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर उसी की लोएस्ट फॉर्म होती है. देखो, अ रैशनल नंबर p by q is said to be in standard form if q is positive and p and q have no common divisor other than 1. मतलब अगर p by q फॉर्म में q जो है पॉजिटिव होना चाहिए और p और q का कोई अदर फैक्टर नहीं होना चाहिए 1 के अलावा. जैसे अगर बात करी जाए 4/16, फॉर एग्जांपल एक सोचो कि 4/16 एक नंबर है, 4/16 का आपको स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना है. तो 4 और 16 में अभी कॉमन फैक्टर 4 है, तो अगर हम उसको लोएस्ट टर्म में करते हैं तो वो 1/4 हो जाएगा. तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ 4/16 क्या हो गई, 1/4. नेक्स्ट, ऑपरेशंस ऑन रेशनल नंबर्स. अभी तक आप ऑपरेशंस पढ़ते ही कौन से हो, 4 ऑपरेशंस पढ़ते हो, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन. इन ऑपरेशंस को आप अच्छे से पढ़ सकते हो रेशनल नंबर में प्रॉपर्टीज़ के थ्रू. प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेशनल नंबर, दैट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ रेशनल नंबर, दैट इज़ अ न्यू लर्निंग फॉर यू. प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेशनल नंबर्स. प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेशनल नंबर्स में आप पढ़ोगे क्लोजर प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, एडिटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी. फर्स्ट 4 प्रॉपर्टीज़ हैं, उसके आगे एक्सटेंड कर दिया जाता है, मल्टीप्लिकेटिव और एडिटिव आइडेंटिटी बताई जाती हैं. हम स्टार्ट करते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी के साथ. फर्स्ट वन इज क्लोजर प्रॉपर्टी. क्लोजर प्रॉपर्टी मीन्स when we add 2 rational number, the result would be a rational number. When we subtract 2 rational numbers, the result would be a rational number. When we multiply 2 rational number, the result will be a rational number. When we divide 2 rational number, the result also would be a rational number. Means sum, difference, product and quotient of rational numbers is a rational number. मतलब अगर हम 2 रेशनल नंबर को ऐड करते हैं तो जो आंसर आता है वो भी क्या आता है, एक रेशनल नंबर आता है. इस प्रॉपर्टी को हम क्लोजर प्रॉपर्टी बोलते हैं. फॉर एग्जांपल हमने 2 रेशनल नंबर्स ले लिए, एक 5/6 और एक 3/5. इन दोनों को ऐड करने के लिए पहले हम इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम करेंगे. आप फ्रैक्शन भी ऑलरेडी कर चुके हो, पहले एलसीएम लेके 30 आएगा, देन उसे ऐड करने पर हमारा आ रहा है 43/30. ये भी एक रेशनल नंबर है, ठीक है, ये भी एक रेशनल नंबर है. तो हम अगर 2 रेशनल नंबर को ऐड करते हैं तो जो इसका रिजल्ट होता है वो भी एक रेशनल नंबर ही होता है. सो सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट और क्वेश्चन जो होते हैं, मतलब अगर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की बात करी जाए ऑफ रेशनल नंबर इज़ क्लोज्ड, मतलब अगर हम कुछ भी करें, 4 ऑपरेशन कोई भी यूज़ करें तो वो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करते हैं. नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हम 2 रेशनल नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई या डिवाइड मीन्स 4 ऑपरेशंस में से कोई भी अगर ऑपरेशन यूज़ करते हैं तो उसका जैसे ऑर्डर चेंज करते हैं, p/q प्लस r/s, क्या इसके इक्वल है r/s प्लस p/q के, ठीक है. तो p/q और r/s हमने 2 रेशनल नंबर लिए. कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अगर अभी हम कर रहे हैं p/q एंड r/s. p/q हमने एक एग्जाम्पल तौर पे लिया 1/2 और r/s हमने लिया 4/5. एडिशन में सबसे पहले हमने सिर्फ ऑर्डर चेंज करना है, मतलब फर्स्ट
देन फर्स्ट प्लस सेकेंड, और उस साइड RHS में करना है सेकेंड प्लस फर्स्ट. 1/2 प्लस 4/5, 2 प्लस 5 एलसीएम 10, 5 प्लस 8/10 दैट इज़ 13/10, एंड RHS में 4/5 प्लस 1/2, 5 और 2 का एलसीएम 10, 8 प्लस 5 दैट इज़ 13/10. LHS RHS दोनों वेरीफाई कर रहे हैं, येस, मतलब एडिशन ऑफ रैशनल नंबर इज़ कॉम्यूटेटिव. एडिशन ऑफ रैशनल नंबर इज़ कॉम्यूटेटिव. नेक्स्ट हम आए सब्ट्रैक्शन पे. सब्ट्रैक्शन में सेम उसी का एग्जांपल लेकर ही चल रही हूँ मैं कि क्या अगर दोनों रैशनल नंबर का ऑर्डर रिवर्स करके उसे सब्ट्रैक्ट किया जाए तो वो वेरीफाई करता है या नहीं. 1/2 माइनस 4/5 दैट इज़ 5 माइनस 8/10 माइनस 3/10. यहाँ RHS में 4/5 माइनस 1/2, 8 माइनस 5/10 दैट इज़ 3/10. माइनस 3/10 and 3/10 is not equal. No. So the subtraction of rational number is not commutative. Subtraction of rational number is not commutative. नेक्स्ट वन इज़ मल्टीप्लिकेशन. मल्टीप्लिकेशन सेम, दोनों रैशनल नंबर के बीच में सिर्फ साइन जो है मल्टीप्लाई का हो जाएगा. जो ऑर्डर तो हम चेंज कर ही रहे हैं ऑलरेडी, एडिशन में भी करा, सब्ट्रैक्शन में भी करा, अब मल्टीप्लिकेशन है, सिर्फ साइन रिवर्स हो, साइन जो है वो मल्टीप्लिकेशन का हो जाएगा. 1/2 इंटू 4/5, आपको पता है मल्टीप्लाई में आपने क्या करना होता है, ऊपर नीचे काट करना होता है. 2 1 the 2 and 2 2 the 4, और आमने सामने मल्टीप्लाई. 2 1 the 2, 5 1 the 5. 2/5 यहाँ आया, सेम चीज़. 2 2 the 4, 2 1 the 2, देन 5 1 the 5. 2/5 दोनों साइड इक्वल आ रही हैं, येस. तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर इज कॉम्यूटेटिव. मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर इज कॉम्यूटेटिव. नेक्स्ट वन इज डिवीजन. डिवीजन 1/2, सेम रैशनल नंबर्स हम यूज़ कर रहे हैं. 1/2 डिवाइडेड बाय 4/5 इज इट इक्वल टू 4/5 डिवाइडेड बाय 1/2, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है. 1/2 डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करो तो आफ्टर वाला क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल. 4/5 का क्या हो गया, 5/4. देन 5/8, 5 1 the 5, 2 4 the 8, दैट 5/8. RHS वाली साइड अगर आप देखो तो 4/5 डिवाइडेड बाय 1/2, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज किया, 2/1 हो गया. देन 8/5. आंसर 5/8 इज़ नॉट इक्वल्स टू 8/5. मीन्स डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर इज़ नॉट कॉम्यूटेटिव. Addition and multiplication of rational number is commutative. Subtraction and division is not commutative. Next property is associative property. Associative property भी कहीं ना कहीं कॉम्यूटेटिव की तरह होती है, लेकिन एक्सटेंड हो जाती है. इसमें हम 2 रेशनल नंबर लेने की बजाय एक नंबर और ऐड कर लेती है, थर्ड रेशनल नंबर. जैसे P/Q और R/S लेकर चल रही थी, या T/U हमने एक और इसमें रेशनल नंबर ऐड कर लिया. जैसे हमने इसकी जगह 1/2, 4/5, आप T/U की जगह आप चाहो तो एक और कोई भी रेशनल नंबर लेकर इस प्रॉपर्टी को यूज़ कर सकते हो. उसकी हेल्प में देख सकते हो कि इसके रिजल्ट्स क्या आते हैं. सेम होता है, ये भी एक्सटेंड कर रहे हैं. इसमें फर्स्ट रेशनल नंबर को अभी हमने स्किप किया, पहले सेकंड और थर्ड को ऐड किया. इन दोनों के रिजल्ट में हमें फर्स्ट रेशनल नंबर को ऐड करना है और उसका आंसर आएगा. RHS में फर्स्ट दोनों को हमने पहले सॉल्व किया, ब्रैकेट वालों को फर्स्ट और सेकंड को, बाद में रिजल्ट में उसका थर्ड वन ऐड किया. थर्ड वन ऐड करने के बाद हमें यही चेक करना होता है कि ये इक्वल आ रहा है, तो ये इक्वल आएगा. सेम एज कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव में भी एडिशन जो है एसोसिएटिव होती है, सब्ट्रैक्शन एसोसिएटिव नहीं होती रैशनल नंबर की, मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव होती है, और डिवीजन जो है वो एसोसिएटिव नहीं होती. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को रीअरेंजमेंट प्रॉपर्टी भी बोला जाता है. कुछ बुक्स में कुछ क्वेश्चंस आते हैं कि इन्हें रीअरेंज के अकॉर्डिंग सॉल्व करो, तो हमने उसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का यूज़ करना होता है. नेक्स्ट वन इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, इसमें क्या है, 3 रेशनल नंबर जैसे हमने एसोसिएटिव में लिए थे P/Q R/S प्लस T/U. अब इसमें देखो जैसे कॉमन लेते हैं ना, R/S प्लस T/U. आपने ऑलरेडी ये इंटीजर्स में प्रॉपर्टी पढ़ी होगी. P/Q पहले ये ब्रैकेट के बाहर है, ब्रैकेट के बाहर वाला नंबर जो है ये दोनों अंदर के साथ मल्टीप्लाई होना चाहिए. अब क्या करोगे आप, ब्रैकेट वाले के अकॉर्डिंग अगर आप करो तो आपको पहले इन दोनों को प्लस करना है. प्लस करने पर जो आपका आंसर आ रहा है आपने उसे P/Q से मल्टीप्लाई करना है. RHS में हमने इंडिविजुअली फर्स्ट को फर्स्ट से, देन प्लस
सेकेंड वाले को उसी से पी बाई क्यू से, इन दोनों का रिजल्ट सेम आएगा। अब इस प्रॉपर्टी को सॉल्व करने के लिए, जिससे आपको इस टाइप में क्वेश्चन दिया होता है, आप उसे इस ऐसे सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पर अगर इसकी वेरिफिकेशन आ जाती है कई बार की डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी वेरीफाई करो, पी बाई क्यू, आर बाई एस और टी बाई यू, हम एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं 4/5, 2/3 एंड 7/15। पी बाई क्यू में आर अपॉन एस प्लस टी अपॉन यू, हमने इन सब की वैल्यूज़ पुट करी। पहले LHS सॉल्व कर रहे हैं। LHS में पहले इसकी वैल्यू पुट करो। वैल्यू पुट करने के बाद ब्रैकेट वाला पार्ट ये पहले ही सॉल्व होगा। 2/3 प्लस 7/15, LCM is 15, 10 प्लस 7, 17/15। अब प्रोडक्ट करेंगे 68/75, 68/75। नेक्स्ट वन इज RHS में अगर हम कर रहे हैं, RHS में आप देखो P बाई क्यू इंटू आर बाई एस प्लस P बाई क्यू इंटू टी बाई यू। अब इसमें भी आपने पहले वैल्यूज़ पुट करी। इसमें पहले आप ब्रैकेट ना लेकर के इंडिविजुअली आप मल्टीप्लाई करोगे। 4 to the 8 प्लस 15, 8/15 प्लस 4 7 28/75, देन 15 और 75 का LCM लिया 75। 40 प्लस 28/75, 68/75। LHS और RHS दोनों ही आपस में इक्वल आ रहे हैं। LHS इक्वल्स टू RHS, हेंस वेरीफाइड। ओके, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन। नेक्स्ट वन इज एडिटिव आइडेंटिटी। आइडेंटिटी की बात करी जाए तो आइडेंटिटी क्या होती है? किसी पर्सन की पहचान होती है उसकी, उसका नेम। ऐसे ही किसी भी रैशनल नंबर की आइडेंटिटी क्या है? वो खुद रैशनल नंबर जो वो है। जैसे 3/4 की आइडेंटिटी क्या है कि वो 3/4 है। तो अगर